बहुत बार आपने देखा है कि 21 साल का एक बच्चा आरजेएस बन जाता है, 22 साल का बच्चा आईएएस बन जाता है, 30 साल का बच्चा आईपीएस बन जाता है, लेकिन एक बहुत अनुभवी और बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति नहीं बन पाता है। फर्क कुछ नहीं है, फर्क कंप्लीटली आज के समय का जो है वो स्मार्ट अप्रोच का है। तो आज की अपनी जो थीम है, आज को जो अपना लाइव सेशन है, इसमें कंप्लीटली उन बच्चों की बात करूंगा जो बच्चे एक प्रकार से भय के साए में जी रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सर मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, जितना रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो टेस्ट में उतना परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कमजोरी आ रही है वो किस चीज को लेकर आ रही है? वो स्मार्ट अप्रोच को लेकर आ रही है। किसको लेकर आ रही है? स्मार्ट अप्रोच। अब स्मार्ट अप्रोच क्या है इसकी मैं चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के साथ। आराम से एक चीज को समझिएगा। देखिए, पहला शब्द आपके सामने है एस। बहुत सुंदर व्याख्या है इसकी, मैं अपने ढंग से इसकी व्याख्या करूंगा। आप अपने रीट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा या पटवारी या जिस एग्जाम की भी आप तैयारियां कर रहे हैं उस एग्जाम से रिलेवेंट कीजिएगा इस चीज को। बहुत उपयोगी चीजें हैं। मैंने कहा कि 17 से 20 लाख लोग रीट का एग्जाम देंगे, 6 से 7 लाख लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एग्जाम देते हैं और इसी प्रकार पटवार, राजस्थान पुलिस, हर बच्चा अपनी तरफ से एक बेहतरीन प्रयास करता है। लेकिन प्रयासों में फर्क रहता है वो स्मार्ट वर्क का है। मैंने अब कई बार अपना एग्जांपल दिया कि मैं स्कूल एजुकेशन की जॉब के साथ और इसके अलावा इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के साथ, बुक्स का कार्य करने के साथ, मतलब हर सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहा। इन सब चीजों के साथ मैंने कैसे बैलेंसिंग किया कि मैं कॉलेज लेक्चर में सिलेक्ट हो गया। कहने का मतलब यही है कि जिंदगी में एक समय होता था जब आप हार्ड वर्क करते थे और सिलेक्ट हो जाते थे, और आज का समय जो है वो कंप्लीटली स्मार्ट अप्रोच पे बन चुका है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं जरूरी नहीं है। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन गधे को हमेशा गधा ही कहा जाता है और घोड़ा जो है हमेशा घोड़ा कहलाता है। तो स्मार्ट अप्रोच जो है वो आप घोड़े से रिलेवेंट कर सकते हैं कि घोड़े की जो कैटेगरी है वो स्मार्ट अप्रोच में आती है और गधे की जो कैटेगरी है वो हार्ड वर्क में आती है। एक मजदूर पूरे दिन भर मेहनत करता है, मजदूर पूरे दिन भर मेहनत करता है, सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक मेहनत करता है और उसको 300 से लेके 500 रुपए मिलते हैं। सिर्फ 300 से 500 मिले और एक व्यक्ति सिर्फ 3 घंटे काम करता है और 3 घंटे में वो हो सकता है कि वो कम से कम 1 से लेके 2 लाख रुपए तक कमा ले वन डे के। वो किस दम पे कमा रहा है? वो स्मार्ट अप्रोच के दम पे कमा रहा है। और जो मजदूर बेचारा पसीना बहा रहा है वो पूरे इतने घंटों में, 10 घंटों में 500 रुपए कमा रहा है। फर्क यही है दोस्तों, याद रखना। आज जो राज करने वाले हैं वो स्मार्ट अप्रोच करने वाले हैं और रीट का जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद को फील होगा कि सर मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, वो सिलेक्ट क्यों हो गया। तो कोई भी कंपटीशन से इसको जोड़िए। देखिए कैसे जोड़िए। सबसे पहला शब्द है इसमें एस। एस को समझिए आप। एस का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक के नीचे आप जो एक सिंबल देख रहे हैं, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? स्पेसिफिक ये क्या है? स्पेसिफिक का मतलब क्या है? आपके जहन में, आपके दिमाग में केवल एक विचार, एक ही चीज होनी चाहिए। मान लीजिए आप में से कोई बच्चा है, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर का बच्चा है और उनको एग्जाम में शामिल कर लिया गया। अब वो स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा? अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है? उसके सामने डीएलएड की एग्जाम भी है, उसके सामने रीट भी है, रीट उसके सामने बहुत गोल्डन चांस है। अब स्पेसिफिक का मतलब ये होगा कि वो स्पेशली जो फोकस करेगा वो रीट पे करेगा। वो इस समय रीट को लेके चल रहा है। इंटर्नशिप भी हो जाएगी, यूं ही हो जाएगी, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और बीएसटीसी की एग्जाम भी वो एक एक रात्रि को, पूरी नाइट को पढ़ के, यदि उस पेपर को पूरी नाइट को पढ़ के भी एग्जाम दे के आएगा तो आ जाएंगे, क्योंकि उसके नंबरों का कोई वेटेज नहीं है। समझना आपको यही है कि मेरे लिए स्पेसिफिक क्या है, मेरे लिए स्पेसिफिक क्या है। जैसे आप में से कई बच्चे कहते हैं सर, मान लीजिए महिलाओं के साथ समस्या होती है, सर बच्चा है उसको कोई संभाल नहीं पाता है, सर रीट का एग्जाम भी है, घर का काम भी है। अब वो 3 चीजों को दिमाग में लेके चल रही है, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है। वहां आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ चीजों का आपको त्याग करना पड़ेगा, ऑप्शन निकालना पड़ेगा कि मैं बहन को अपने बच्चे के पास छोड़ के आ गई, मम्मी के पास छोड़ के आ गई, ठीक है, या और कुछ कर लिया। वो ये चीजें क्या है? कहने का मतलब क्या है? स्मार्ट का जो एस है वो इस बात को व्यक्त करता है कि स्पेसिफिक बनिए। वो चाहे वो किताब सिलेक्शन में हो कि मुझे साइकोलॉजी में पढ़ना है, आरबीसी बोर्ड की किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है, मॉडल पेपर पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, मतलब स्पेसिफिक।
जहां आपको रिलेवेंट, जहां आपको ध्यान देना है वहीं ध्यान देना है। मतलब ये सभी चीजें, आपकी जो जितने भी संवेदनाएं हैं, आपका जो भी प्रत्यक्षीकरण है, आपकी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब एक जगह पे केंद्रित हो रही हैं। ये स्पेसिफिक है, मतलब कंप्लीट आपका ध्यान जो है वो यहां पे, रिट वालों का रिट पे, असिस्टेंट प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर पे, पटवारी